जय जवान जय किसान। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का इस टॉपिक में स्वागत है। हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम है, सभी लोगों को पता है क्योंकि कई दिनों से पढ़ाया जा रहा है। और उसमें टॉपिक क्या रखा है मैंने आज का, हिमीकरण, इंग्लिश में बोले तो फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग तो सभी लोगों को पता है क्योंकि फ्रीज सभी के घर में है। अब फ्रीजिंग का मतलब सभी लोगों को पता हो गया होगा कि फ्रीज का मतलब होता क्या है। फ्रीज का मतलब जब आप क्या लेते हो, साधारण पानी। कैसा पानी बेटा? जनरल पानी। कौन सा पानी बेटा? जनरल वाटर। क्या करते हो? लेते हो कि नहीं लेते हो? जनरल वाटर क्या करते हो? ले करके उसको बोतल में क्या करते हो? फ्रिज में डाल देते हो। फ्रिज में डालने के बाद वो क्या करता है बेटा? ठंडा हो जाता है। मतलब जनरल से कुछ ठंडा हो जाता है और पीते हो तो आप लोगों को क्या मिलता है? राहत मिलता है। अब राहत मिलता है और लेकिन वही पानी अगर आप क्या करो, कुछ समय के लिए छोड़ देते हो तो वह जमने लगता है। इसे क्या कहते हैं बेटा? हिमीकरण कहते हैं। तो इसकी देखिए मैं लिखा देता हूँ और सभी लोग नोट करते चलिए। तो देखिए, जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जब हम किसी द्रव को, किसको बेटा? जब हम किसी द्रव को, द्रव का मतलब क्या बोल दें इंग्लिश में? तो लिक्विड। क्या? लिक्विड को हम ठंडा करते हैं। आप ही ठंडा करोगे, आगे आपकी केमिस्ट्री। ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं तो वह द्रव, तो क्या बेटा होता है? वह द्रव जिसे आप ठंडा करते हो, वह द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठोस अवस्था में बदल जाता है या फिर सामान्य से ठंडा हो जाता है, या फिर सामान्य से क्या हो जाता है बेटा? ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है, इसे ही जमना, क्या बेटा? जमना या हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जमना या हिमीकरण। फ्रीजिंग बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो। क्या कहते हैं बेटा? फ्रीजिंग। क्या इंग्लिश में बोले तो इसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। सभी लोग समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर से समझेंगे। जब हम क्या करेंगे, जब हम का मतलब, जब आपको डिफिनेशन लिखना है तो कुछ ना कुछ तो उपसर्ग प्रत्यय लगाना ही पड़ेगा। सभी लोग हिंदी में पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय। ध्रुव को, लिक्विड को, किसको बेटा? लिक्विड में क्या आ सकता है आपका? लिक्विड में क्या आ सकता है? तो ध्यान से देखिए, लिक्विड में आ सकता है जल, दूध आ सकता है, क्या आ सकता है? दही आ सकता है। अनेक प्रकार की जितनी भी लिक्विड ऑब्जेक्ट हैं वो सब क्या है? द्रव है कि नहीं है? को हम क्या करेंगे बेटा? ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है? जम जाता है। अक्सर ठंडियों में आपने क्या देखा होगा, जैसे जमावा दही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमावा दही। तो वो जब हम दूध को क्या कर देते हैं? आग के नीचे रख देते हैं और रखने के बाद ठंडियों में रख दो तो रात भर में क्या होता है? जम जाता है। या फिर उस दूध को हम किस में रख देते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। वो ठंडा रहता है, बेकार नहीं होता, लेकिन कुछ समय तक अगर उसे हम क्या करते हैं? फ्रिज में रखा ही रहने देते हैं तो वो दूध क्या जाता है बेटा? जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। जब फ्रीज हो जाता है तो वो जम जाता है। ठंडा करते हैं तो क्या, तो वह क्या होता है? ड्रो किस अवस्था में बदल जाता है? ठोस अवस्था में बदल जाता। कि कौन सी पोजीशन में बदल जाता है? ठोस अवस्था में बदल जाता है। अच्छा, ये कौन सा द्रव है जो ठोस अवस्था में बदल जाता है? जो आपका वाटर। क्या है बेटा? वाटर जो होता है, पानी इंग्लिश में बोले, इसका फार्मूला क्या होता है? H2O। जिसका फार्मूला क्या होता है? इसको अगर आप फ्रिज में क्या करो, डाल दो, क्या करोगे उसको? इस चीज को, किस चीज को, अगर आप जल को किस में डाल दोगे? फ्रिज में डाल दोगे तो क्या होगा? यह जमने लगता है। अगर कुछ समय तक डाल दोगे, अगर आप डालो और 1 के 2 घंटे बाद निकालो तो यह ज्यादा सामान्य ठंडा रहता है, जबकि यह ठोस अवस्था में नहीं जाता है। या फिर सामान्य से क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसे ही जमना या हिमीकरण, फ्रीजिंग कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? अब हम आप लोगों को क्या बता देते हैं? एग्जाम्पल। क्या बताते हैं बेटा? एग्जाम्पल, उदाहरण। आप लोगों को एक चीज और हम बता देते हैं उदाहरण बताने से पहले। यहाँ पर देखिए, हिमीकरण। हिमीकरण से आप लोगों को ही पता चल जाता होगा कि हाँ, हिमीकरण का मतलब क्या होता है। हिम का मतलब अगर हिंदी भाषा में समझे तो क्या होता है बेटा? बर्फ होता है। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। और हिमीकरण लिखा है, फ्रीजिंग लिखा है, तो बर्फ का क्या होता है? काला का मतलब जमना हो जाता है। तो फ्रीजिंग मतलब फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रिज में जाहिर सी बात पानी को ठंडा किया जाता है, जितनी भी साग सब्जियों को रखा जाता है कि वो खराब ना हो, ठीक है। इसीलिए क्या होता है? फ्रीज किया जाता है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जब आप क्या करेंगे, एक जल को लेना। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, सभी लोग ये प्रोसेस करके देखना। क्या क्या लेना? बीकर में ले लेना है, किसी बोतल में लेना है, किसी भी
बर्तन या पात्र में ले लेना, क्या वाटर को ले लेना और उसको क्या कर देना अपने फ्रिज से, सभी के घरों में आजकल फ्रिज हो गया है, तो सभी लोग क्या करेंगे अपने ही घर में जाकर के फ्रिज खोलना और फ्रिज के अंदर इसको डाल देना। ठीक है, डालने के बाद इसको 1-2 घंटे के बाद जस्ट नहीं निकालना, अगर आप 1-2 घंटे के बाद इसे निकाल लेंगे तो ये सामान्य ठंडा हो जाएगा, आपको पीने के लायक हो जाएगा और आपको गर्मियों में आराम दे देगा। लेकिन अगर आप इसका टेस्ट चाह रहे हैं कि इसका हिमीकरण का, आप इसकी अगर प्रूविंग चाह रहे हैं, इसको आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसको ले जाकर के डाल देना और इसको सुबह तक निकालना। कब? शाम को डालना, तो सुबह निकालना। डालने के बाद इसको देखना या बर्फ की अवस्था में बदल जाता है, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हिमीकरण कहते हैं, या इसका एग्जाम्पल हो जाता है। आप, मेरा मानना है कि सभी लोग ये समझ चुके होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और अब आप लोगों को दूसरी टॉपिक बताते हैं। जय जवान जय